गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, रजनी हियर। पर आज मैं कोई ऑटिज़म से रिलेटेड टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। एक्चुअली कई दिन हो गए अपने आप को बहुत अर्ज को कंट्रोल करते हुए कि कोई बात नहीं बात करना है इस इशू के ऊपर, कि ठीक है आई एम ऑटिज़म पर्सन, मुझे ऑटिज़म बात करना है, लेकिन इट हैज़ बीन कमिंग सो प्रोमिनेंटली टू मी इन वेरियस फॉर्मेट्स कि अब आई कैन नॉट स्टॉप इट। तो इसलिए विद अ गुड इंटेंट ऑफ बीइंग ऑफ हेल्प टू वन एंड ऑल मैं आपके सामने बैठी हूँ। आज जिस टॉपिक पे बात करूँगी ये ऑटिज़म से रिलेटेड नहीं है बट लाइफ से रिलेटेड है और हम सबको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है एक डीप रूटेड लेवल पे। एंड जब मैंने अपनी बुक भी लिखी थी बीइंग मी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी, तो उस टाइम पे वो बुक ऐसे ही हुई थी कि जब अंदर से मुझे बहुत फील होता था तो फिर मुझे था नहीं ये चीज़ बाहर आनी चाहिए, ये सबको पता लगना चाहिए, और फिर मैंने आई जस्ट रोट दैट बुक एंड इट्स नाउ ऑन फ्लिपकार्ट। तो बेसिकली ये जो टॉपिक मैं बात कर रही हूँ इट इज़ अबाउट क्रिटिसिज्म, इट इज़ अबाउट लाइट ह्यूमर, पुटिंग समबडी डाउन वेरी लविंगली, प्यारी सी कोई बात कर देना, टेक्निकल टर्म्स में जिसको बोलते हैं इमोशनल अब्यूज़, और जिसको बहुत लाइटली, बहुत ब्यूटिफुली अंडर द कार्पेट, बहुत मैं तो मजाक कर रहा था या मैं तो मजाक कर रही थी, और अगला बंदा सोचता रहता है मल्स ओवर इट। आई डोंट नो, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। पास्ट 1 वीक में मेरे पास 7 या 8 लोग एज पेरेंट्स, and I don't know why they talk to me. It's very strange कि mothers of kids who with special need, they have come to me when the child is having a session and they're like आपसे बात करनी है, ठीक है करो बता। तो they have felt that maybe that closeness, they felt that उन्होंने मेरे से इस बारे में बात की, और कहीं ना कहीं विद इन रिलेशनशिप्स मैंने खुद भी वो चीज़ ऑब्जर्व की। तो फिर मुझे ये लगा कि ये बड़ी डिवाइन सी चीज़ है कि इतनी जगहों से आ रहा है, तो मे बी दिस इज़ अ मैसेज दैट आई नीड टू पुट अक्रॉस, सो आई एम हियर। बेसिकली क्या होता है कि बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, या बिटवीन गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, या बिटवीन रिलेशनशिप्स, फादर एंड चिल्ड्रन और समथिंग, बड़े लाइट ह्यूमर में बातें कह दी जाती हैं, जैसे कि अरे यार तेरी मम्मी को क्या पता है, रहने दे उसको। नॉट दैट माई फादर सेज दिस, प्लीज डोंट जज मी, आई एम जस्ट सेइंग कि ये एक नॉर्मल एक सोसाइटी में एक इट इज समथिंग विच हैपेंस। तो बच्चों के सामने बोल दिया कि अरे उसको क्या पता है, वहां जाएगी तो ये चीज़ वाला चीज़ भूल जाएगी और वापस आ जाएगी। और अगर द लेडी विल ऑब्जेक्ट की एक्सक्यूज मी, तो फिर बोलेंगे कि अरे यार मजाक कर रहा था, या तो फिर कुछ ऐसा होगा कि पता है, मालूम भी है तुमको, और फिर वो कहेगी, अगर कुछ भी कहेगी, अगर ऑब्जेक्ट करेगी तो यार मजाक कर रहा था। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें, जैसे कि क्या ठूस रहे हो, मैं खा रही हूँ क्योंकि मेरा लंच टाइम है, ठूस नहीं रही हूँ, है ना। वाई शुड समबडी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट करेगा तो मजाक कर रहा था, स्टफ लाइक दिस। किसी को अगर प्रेज करनी है, ये बोलना है कि यार तुमने बड़ा अच्छा बनाया, मान लो मेड को ही बोलना है कुछ है कि तुमने अच्छा बनाया, तो इंस्टेड ऑफ दैट सिंपली बहुत गंदा बनाया तूने, क्यों मजाक कर रहा था। वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, ये क्या है जो ओवर द इयर्स धीरे 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 एक जो सुन रहा है उसके साथ ये क्या करता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, व्हाट्स द वर्स्ट पार्ट, जो बोल रहा है ना वो उतना एट फॉल्ट नहीं है, जो सुन रहा है और जो उसको करेक्ट नहीं कर रहा है ना वो ज़्यादा एट फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा इंसान बन रहा है, वो ये कह रहा है कि वो तो मजाक कर रहा था, क्यों बुरा मानना यार ऐसी बात का, हर छोटी छोटी बात का बुरा मान लो। अब जो बोल रहा है वो तो अपने आप को डिफेंड करेगा, बोलेगा यार तुम तो अजीब हो, तुमसे तो मजाक भी नहीं कर सकते, तुम तो हर बात का ही बुरा मानने बैठ जाते हो। तो हम अपने आप को क्या समझाते हैं, यार क्या है यार, छोटी सी बात का बतंगड़ बना लो। लेकिन वो बात, पहली बात की वो निकली क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई ये कहने की कि तुम फाइनेंसेस हैंडल नहीं कर सकते, या तुमको ये पता नहीं है, या तुम थोड़ी कर लोगे, या ये गंदा बनाया है। और अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी तो क्या ज़रूरत पड़ गई उसको अप्रिशिएट नहीं करने की।
मैंने बुजुर्गों में, इन ओल्ड पीपल मैंने ये सुना है किसी के बारे में कि कोई कि फलाने फलाने ए ते कदे किसी की तारीफ करते ही नहीं, इन्होंने तारीफ करनी आती नहीं। क्यों नहीं आती? तो when I mulled over it कि यार ये ऐसा क्यों, why is this human dynamic? So the answer I got was very shocking, but then I had to put it across. So this is what the answer is. The answer is, जब मैं किसी को अप्रूवल दूं, ओके, कंप्लीट अप्रूवल दूं, तो मुझे अपने आप पर ये फेथ नहीं है कि यार मैं इस लायक हूं कि ये बंदा मेरे पास वापस आएगा। मैं इसको इतना अप्रूवल दे रहा हूं तो ये क्यों पूछेगा मेरे को, आई एम यूजलेस। तो अगर ये बंदे को मैं अप्रूवल नहीं दूंगा या दूंगी, है ना, अगर इस बंदे को मैं ये बोलूं कि भाई ये भी ठीक नहीं था, वो भी ठीक नहीं था, छोटी छोटी बात में, छोटी छोटी बात, और ये अननोइंगली करते हैं हम, किसी का कसूर नहीं है, बट समवन हैज टू टेक इट अप, समवन हैज टू अंडरस्टैंड एंड ब्रेक इट। तो छोटी छोटी बात में कि ये टीचर मार दिया, फिर क्या दिया, मजाक था, सबसे पहला काम हमने क्या किया, उस पर्सन की फीलिंग्स ने उसको बोला कि ये तेरे साथ गलत हुआ, ये स्टेटमेंट अच्छी नहीं थी। तो हम, उस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को डिसरिगार्ड करने के लिए अपने आप को ट्रेन किया कि क्या है सारा टाइम ऐसे सोचते रहता, अपनी फीलिंग्स को डिसरिगार्ड किया। क्यों? अरे वो मजाक कर रहा था। तो अपने आप पर फेथ जो है वो एक लेवल नीचे आ गया। सेकेंड चीज क्या हुई, जितनी बार ये सुना, जितनी बार ये बात सुनी कि अच्छा पैसे का ये मत करो, मैं कर दूंगा, पता नहीं कोई चीट ही कर लेगा यार तुमको, मैं लेके आ जाऊंगा, ये जो हाथ है ना ये ऐसे मैं कर दूंगा, मैं लेके आ जाऊंगा। ये हाथ अपने आप में 1,000,000 स्टोरीज सुनाता है। ये बताता है प्लीज डोंट स्टेप इनटू इट बिकॉज यू आर नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग, लेट मी डू इट। और ये सबकॉन्शियसली आपके अंदर दूर तक चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेना होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने क्या सुना है, मदर वेरी हैप्पी वांट्स टू कम फॉर अ सेशन, कहती है एक बार हस्बैंड से भी एज अ फैमिली इट्स ग्रेट टू टॉक, बट वो कहाँ से आ रहा होता है डीप डाउन, ईच वन ऑफ अस विल अंडरस्टैंड एंड एग्री टू बी ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट। वो इस प्लेस से आ रहा होता है कि अगर उसने हाँ करी तब मैं जा पाऊंगी, अगर उसने मुझे ना कर दी तो फिर मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों नहीं आ पाऊंगी? क्योंकि वो इस चीज को अप्रूव नहीं करेगा। वो अप्रूव क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने देखा नहीं है, हो सकता है उसको विश्वास ही ना होए, क्योंकि मैं बता रही हूँ तो, और होता भी फिर वही है, क्योंकि आप बता रहे हो वो नहीं सुनता, वो तब जाके उस चीज को सुनता है जब वो, फिर क्या होता है, फिर मदर्स अपने हस्बैंड्स को साथ में लेती हैं, फिर उनको कन्विंस कराती हैं, उनको देखती हैं क्यों वो आपकी बात को सुन के उसने वैसे ही नहीं माना। क्योंकि ओवर द ईयर्स जब भी वो आपको धीरे से ये स्लो पॉइजन देता रहा बिना जाने, मेरा मकसद घर तोड़ना नहीं है प्लीज, तो जाके हस्बैंड के सर में एक हथौड़ा मत मारो कि तूने ऐसे करा, नो। ओवर द ईयर्स जब वो कहता रहा हाँ तुमको बड़ा पता है, आप खड़े नहीं हुए, आपने ये नहीं कहा एक्सक्यूज मी, ये क्या बोला आपने, और ऐसा क्यों बोला आपने, क्यों आपको उसको प्लीज करना था कि घर में झगड़ा मत हो जाए। अरे हो जाए तो हो जाए भाई, एक लेवल सेट करोगे तब ना वो उस लेवल पे रहेगा कल को। जब आपने लेवल सेट नहीं किया, आपने उसको जो उसके मन में आया वो बोलने की इजाजत दे दी, हाँ भैया तू बोल ठीक है कोई बात नहीं, तू तो मजाक कर रहा था, तो वो करते 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 एक अलग ही लेवल ले लेगा। उसके बाद में वही शख्स आपकी खुद ही इज्जत नहीं करेगा क्योंकि आपने अपनी इज्जत नहीं करी। सो फिजिकल अब्यूज तो जो है, अगर किसी के घर में है, ईश्वर ना करे कोई मारपीट करता है, तो यू नीड टू डिटैच, पुट हिम इन द जेल और पुट हर इन द जेल। अगर कोई लेडी करती है, लेडीज भी बहुत होती है ऐसे काम करती है, लेकिन जो इमोशनल अब्यूज है जो हर घर में होता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी जनाब आपकी खुद की है एज ए लेडी। अगर आपका हस्बैंड बात बात में, छोटी छोटी बात में आपको कुछ प्यार से बता के और फिर कह देता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तो उसको कहना आपका फर्ज है कि मुझे ये मजाक पसंद नहीं है, मत करिए। और फिर उसे बताना आपका फर्ज है कि देखो आई एम केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस, मैं ये कर रही हूँ, ये सही कर रही हूँ। जब आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखोगे तो ही दुनिया आप पे कॉन्फिडेंस रखेगी। आप अपने आप की तारीफ करोगे तो दुनिया करेगी तारीफ, और आप अपनी तरफ आई हुई शिट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जिसको मजाक का नाम दे दिया गया हो, तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। सो दिस इज द पॉइंट आई रियली वांटेड टू पुट फॉरवर्ड टू ऑल द मदर्स कि जब आप ऐसी कोई भी बात सुनते हैं जो आपके अंतर मन को पसंद नहीं आती,
बीइंग मी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी, ये मेरी बुक का नाम है। ये बुक मैंने इस चीज के ऊपर पूरी, ये बुक जो है 250-300 पेज की किताब सिर्फ अपने दिल की फीलिंग्स के बेसिस पर आई है। इट हैज कम फॉरवर्ड कि जो चीज आपके इनसाइड के साथ सिंक में नहीं है वो नहीं करना, कॉन्सिक्वेंस देखी जाएगी। तो ये चीज, इसको एक एक्सेप्टेड नॉर्म की मेरी कभी तारीफ होती ही नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फैमिली में, या मेरे मतलब, डोंट टेक मी लिटरली, व्हाट आई मीन टू से इज दैट XYZ सोचता है कि मेरी तारीफ होएगी नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फैमिली में उसके फादर ने उसकी मदर की तारीफ नहीं की, फलां ने उसकी नहीं की, तो मेरी क्यों करेगा? उसको आता नहीं है तारीफ करना। उसको तारीफ करना सिखाना आपका काम है। आपको मालूम है कि आप एक शाइनिंग डायमंड हो, एंड मेक श्योर दैट एवरीबडी हु कम्स अक्रॉस सीज दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब आप ही अपने आप को बताती रहोगी कुछ नहीं यार, कोई इज्जत ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है, कोई परवाह नहीं करता, बाहर वाला नहीं करेगा, they will also treat you like dirt. So on that note, do not allow anybody to treat you like dirt. गुरु गोविंद सिंह जी की एक बात है, हालांकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उनकी बात भी रिपीट कर सकूं। द ग्रेट मैन दैट ही वॉज, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहूं। बट हम में भी उनका वो अंश है, हमें सिर्फ उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अरे एक इंसान काफी है, मैं काफी हूं। यू हैव टू हैव द फीलिंग आई एम इनफ, लेट नोबडी मिसबिहेव विद मी। ना प्यार से, ना गुस्सा दिखा के, ना एंटाइटलमेंट से। I get such things when people come to me and say, so many times I've seen, they say नहीं एक्चुअली ये हेयर कट नहीं करा सकती, हस्बैंड को पसंद नहीं आएगा, वो अग्री नहीं करेगा, या वो परमिशन नहीं देगा। एक्सक्यूज मी, परमिशन एक दिन में नहीं बनेगी ये बात कि हस्बैंड परमिशन की स्टेज पे पहुंच जाए। ये जो धीरे धीरे छोटे छोटे छोड़ी हुई चीजें हैं ना, तुम ये नहीं कर सकोगी, तुम वो नहीं कर सकती। अच्छा हो, तुमने कर लिया, ये छोटी 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 छोटी। स्टॉप सेइंग नो, स्टार्ट सेइंग नो टू दिस एंड स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। या ऑन दैट हैप्पी नोट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।